शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में जातीय आधारित गणना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षों को समझने वाले हैं, क्योंकि कल अर्थात 7 जनवरी से सभी प्रगणक को अपने क्षेत्र में जाना है और भौतिक रूप में अब सभी कार्य करना है और उसके बाद आपको सभी प्रपत्र भी भरना है। तो आइए यहां उदाहरण के साथ एक भवन में एक मकान, एक भवन में 2 मकान, एक मकान में 2 परिवार, ये सभी जो उदाहरण है सबको समझेंगे जैसा कि आप यहां पीडीएफ में देख रहे हैं। और जो समझेंगे ठीक जैसे आप यहां देख रहे हैं ABCD और ऊपर भी यहां है ABCD, तो इसी के अनुसार अपना जो प्रपत्र है, जो मकान सूची विवरणी भरनी है 10 कॉलम वाला, उसको भरेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम क्लियर रूप से ये जान पाएंगे मकान संख्या, भवन संख्या, परिवार संख्या, ये सभी जान पाएंगे और परिवार में सदस्यों की संख्या ये सभी समझ लेंगे। चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहां कुछ बात समझ लेते हैं। यहां ए में आप देख लीजिए, इसके लिए ये डायग्राम है। जैसे मान लिया जाए कि एक भवन है और एक गणना मकान है, अर्थात ये ऐसा एक भवन है जिसमें एक ही मकान है, जो कि देहाती क्षेत्र में प्रायः यही मिलेगा। एक भवन एक मकान अर्थात एक घर मान के चलिए, जिसमें एक परिवार रहता है, इसमें एक ही परिवार रह रहा है। तो यहां पर अब क्या करेंगे, तो ये तो भवन संख्या 01 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मकान भी 01 होगा, आगे प्रपत्र में लिखेंगे, अभी रफ में समझ लिया जाए। और परिवार संख्या 01 या 1 ये होगा। अब बी नंबर की बात करते हैं। एक भवन 3 कमरे एवं 2 परिवार हैं। देखिए कमरे से विचलित नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि निकास इसमें 3 है। इसमें भवन संख्या मात्र 1 है, जबकि गणना मकान संख्या कितना है, 2 है। मकान संख्या 022 में 2 कमरे हैं, ठीक है, जैसा कि फिगर में यहां अभी हम लोग समझेंगे, जिसमें एक परिवार निवास करता है। मकान संख्या 3 में 1 कमरा है जिसमें एक ही परिवार निवास करता है। कहने का मतलब कि एक में भी एक ही परिवार है और ये जिसमें 2 दरवाजे हैं इसमें भी एक ही परिवार है, तो दरवाजे से कोई मतलब नहीं है। ये भवन नंबर 2 हो गया और मकान नंबर, क्योंकि यहां तो 1 हो गया ना, तो यहां 002 और यहां 003। भले ही 2 दरवाजे यहां हैं, लेकिन ये क्या है, ये मकान एक ही है, क्योंकि एक ही परिवार रहता है इसमें। यहां भी एक ही परिवार रह रहा है, तो मकान हुआ 2। तो यहां पर भवन यहां 1 2 भवन, लेकिन परिवार कितने हो गए, 1 इसमें, 1 यहां, तो 3 परिवार, ठीक है। पहले समझ ले, इसके बाद प्रपत्र भी भरेंगे इसी अनुसार, ABC इसी अनुसार प्रपत्र भी भरेंगे। अब आइए देखते हैं सी नंबर क्या कह रहा है। सी नंबर में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में एक भवन में 2 गणना मकान है, ठीक है। मकान नंबर 4 में 1 परिवार। देखिए यहां ये भवन, ऊपर 2 भवन देख चुके हैं हम लोग, ये कौन सा भवन है, तो ये भवन है 3रा नंबर, ठीक है। इसमें 2 गणना मकान है, तो 3 तक तो हो गया है ऊपर, 2 भवन में 3 मकान तक, ये 4था गणना मकान, ये 5वां गणना मकान। अब इस गणना मकान में ये थोड़ा सा समझिएगा, इसमें एक ही परिवार है, लेकिन ये गणना मकान तो 1 है, लेकिन इसमें परिवार कितने हैं, 2 परिवार हैं। तो ये कैसे भरेंगे, सी नंबर को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। डी नंबर में शहरी परिप्रेक्ष्य में बहुमंजिला इमारत, इसमें एक भवन में 6 गणना मकान है, जैसा कि अपार्टमेंट टाइप का है या कुछ भी है, बहुमंजिला इमारत है, तो भवन तो 1 ही मानेंगे, ये भवन 1 है, लेकिन इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो अब यहां 5 तक तो हो गया है, तो यहां उसके आगे नीचे से 6 7 8 9
10, 11। तो इस तरह से यहां पर मकान गणना मकान कितना हो गया, यहां 11 तक हो गया। जबकि भवन कितना हुआ, भवन, ये भवन नंबर हो जाएगा आपका 4। अब आइए इसको देखते हैं, क्योंकि सभी प्रकार का उदाहरण इसमें कवर हो गया है। तो यहां पर अब देखेंगे, ये है, देखिए ए बी, अब इसके अनुसार भरना है। तो यहां ए वाले में हम लोग क्या समझे थे, ए वाले में हम लोग समझे थे कि एक ही भवन और एक ही गणना मकान है और सभी आवासीय का करना है। अब कंफर्म हो लीजिए सब लोग, सभी आवासीय का ही इसमें करना है। तो ये आवासीय होगा, इसमें एक ही परिवार था ए में, जैसा कि उदाहरण ऊपर चला गया है, बगल में देख रहे होंगे। परिवार के मुखिया का नाम राम कुमार, परिवार में सदस्यों की संख्या 4, ये तो आपको पूछ के लिख लेना है, ये क्रम संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक ही परिवार है तो 1, ठीक है। अब बी में जैसे ही हम लोग आए थे तो भवन तो 1 है, लेकिन इसमें गणना मकान 2 था, ठीक है। गणना मकान कितना था, 2 था, और दोनों में एक एक परिवार ही थे। तो भवन संख्या 2, गणना मकान 2 और गणना मकान 3, ध्यान दीजिएगा, आवासीय और परिवार की संख्या दोनों में एक एक था। भले 2 दरवाजे था एक में, लेकिन परिवार एक ही था। तो परिवार के मुखिया का नाम भी हो गया। एक में मान लिया जाए 5 सदस्य थे, एक में 3 थे, दोनों में परिवार की क्रम संख्या यहां 1। ये क्रम संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि आएगा सी में यहां अगला भवन था, तो तीसरा नंबर भवन, ठीक है। तीसरा नंबर भवन में यहां 2 मकान थे, जिसमें पहले में 1 परिवार तथा दूसरे में 2 परिवार था। देखिए यहां 5-5 ही है, 2 परिवार। तो भवन संख्या 3, परिवार संख्या 4, आवासीय परिवार की संख्या, यहां 4 की बात हो रही है, 4 में 1 ही है। लेकिन सी में जो मकान संख्या था 5, गणना मकान संख्या, उसमें 2 सदस्य थे। तो देखिए यहां 2 सदस्य के बाद जब परिवार की 2 संख्या है तो परिवार में 2 मुखिया भी होंगे। 4 में तो 1 ही परिवार है तो एक मुखिया होंगे, लेकिन 5 में 2 परिवार हैं तो 2 मुखिया का नाम होगा। अब इसमें सदस्य भी भरा जाएगा गिन के, लेकिन ये जो यहां पर 4 नंबर है, इसमें परिवार की क्रम संख्या 1 होगी, ठीक है। और 5 नंबर मकान में 2 परिवार हैं, तो पहले का क्रम संख्या 0-1 और दूसरे का 0-2 या 1 और 2, ये ध्यान देना है। इसके सामने चूंकि ये 2 परिवार है इसमें, तो यहां या तो 2 भी लिख सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। यहां अब 5 है और नीचे भी 5 की ही बात हो रही है, तो यहां 5 ही रहेगा, क्योंकि ये 5 नंबर मकान में ही परिवार की क्रम संख्या दूसरा नंबर है, क्योंकि इसमें 2 परिवार की संख्या है जो आप यहां देख रहे हैं। और ये सभी भवन संख्या 3 में ही है, भवन संख्या 3 में। अब डी की बात करते हैं। डी में जाते हैं तो यहां मिलता है भवन संख्या 4। इस भवन में यहां पर 6 मकान हैं, 1 2 3 4 5 6, और सभी मकान में एक एक ही परिवार रहते हैं, परिवार संख्या 1। तो क्रम संख्या सबकी, सब मकान की 1-1 ही हो जाएगी, 1 1 1 1 1 1, इतना हो जाएगा। तो यहां समझ में आ रहा होगा कि भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार संख्या और परिवार की क्रम संख्या। यहां देखिए 5वां जो मकान था, जो 3 नंबर भवन में था, 5वां नंबर मकान, इसमें परिवार की संख्या कितनी है, 2 है, एकमात्र ये है 2 है। तो 2 है तो पहला का नंबर 1 और दूसरा का नंबर 2, यहां परिवार की क्रम संख्या की बात हो रही है। तो इस तरह से ये 10 कॉलम वाला प्रपत्र भरा जाएगा। तो जैसा कि आपने अभी यहां देखा प्रपत्र भरना। अगर कोई और इशू रह गया है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करें, फिर अगला वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।